शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर बिकने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम बात करेंगे द महान शहीद द मंगल पांडे, श्री श्री मंगल पांडे कहेंगे, जो 1857 की क्रांति के प्रथम पुरोधा, जिन्होंने इसका 1857 की क्रांति का पौधा रोपा था। स्वतंत्रता का पौधा 1857 की क्रांति से ही पनप रहा था और उसका बीज मंगल पांडे जी ने अपनी आहुति देकर बोया था। तो 6 अप्रैल 1857 ईस्वी को इनके कोर्ट मार्शल के आदेश हो गए थे और 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई थी। यहाँ तक कि जल्लाद भी इनको फांसी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये अपने वतन के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर कुर्बान हो रहे थे। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं। इनका जन्म नगवा नामक स्थान पर बलिया जिले में पड़ता है। बलिया जिले कहाँ है? बलिया जिला उत्तर प्रदेश में है। बलिया जिले में ही उत्तर प्रदेश की प्रथम शुगर मिल स्थापित हुई थी और ये भारत में पड़ता है। और इनका जन्म 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम अभय रानी, पिता का नाम दिवाकर पांडे था। दिवाकर का मतलब होता है सूर्य और अभय का मतलब है निर्भय, निर्भय सूर्य, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इनकी माता का नाम अभय रानी और पिता का नाम दिवाकर पांडे था। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इनको फांसी दे दी गई। बहुत ही दुखद क्षण था उस समय। तो ये कैसे, ये इनका जो 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने बंगाल में जो बैरकपुर छावनी होती है ना, तो बैरकपुर की छावनी में 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री में इनको एज ए सिपाही तैनात कर दिया गया था। इनका सिपाही नंबर था 1446 नंबर था और ये हिंदू धर्म को मानने वाले थे। चूंकि उस रेजिमेंट में ज़्यादातर ब्राह्मण भर्ती करते थे अंग्रेज, इसलिए इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया था 22 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अब क्या हुआ इनके साथ, जब अंग्रेजों ने एक नई बंदूक आई थी, है ना, उस नई बंदूक में नई तरीके जो कारतूस लग रहे थे, उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ रहा था। ठीक है, बंदूक तो नहीं थी, लेकिन कारतूस को खोलने का तरीका वही था पुराना। अब अंग्रेजों ने क्या काम किया, उसमें गाय और सूअर की चर्बी से लगे कारतूस बनाने शुरू कर दिए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों। तो इन्होंने अपने अफसरों से कहा, लेफ्टिनेंट बाग से कहा कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इनके अफसर ने सिरे से नकार दिया, नहीं मंगल पांडे, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको भ्रमित किया जा रहा है, बस ऐसी कोई बात नहीं है। तो मंगल पांडे ने एक बार को चुप हो गए। मंगल पांडे ने जब उनको खुद ही यकीन हो गया, उन्होंने खुद बनते हुए देखा, फिर तो उनसे रहा नहीं गया भाई मंगल पांडे को। मंगल पांडे जी का खून खोल उठा और उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। जब लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया तो अब क्या था, अंग्रेज इनसे भिन्न खिन्न बिल्कुल इनके जान के पीछे पड़ गए, है ना। तो इन्होंने भी अपनी जान की आहुति देना उचित समझा। और जब अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए ऑर्डर किया ना, तो कोई भी पुलिस का सैनिक इनको पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि इनकी देशभक्ति देखकर, इनके धर्म के प्रति श्रद्धा देखकर हिंदू ही नहीं मुसलमान भी, क्योंकि मुसलमान भी उनसे आहत थे, लेकिन इन्होंने जो कदम उठाया, इनकी हिम्मत देखकर सब आदमी, जितने भी सैनिक थे, सब बहुत इनकी तरफ फेवर में आ गए। कोई भी इन्हें पकड़ना नहीं चाहता था। फिर भी एक सैनिक ने, कोई फैज पलटू का नाम था शायद उनका, अप्रोक्सी नाम रहा होगा, उन्होंने इनको पकड़ा। शेख पलटू, सॉरी, ये देखो मैं बता रहा ना, शेख पलटू नाम था इनका। तो ये रहा, शेख पलटू को छोड़कर सारे रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने को मना कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने इनको पकड़ लिया, क्योंकि ये कोई भाग थोड़ी रहे थे, पकड़ेगा ये तो, इनको तो अपनी फांसी देनी थी, क्योंकि ये इनका मानना था कि अगर एक मंगल पांडे शहीद होगा तो 1000 मंगल पांडे पैदा होंगे, है ना। तो 8 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी दे दी गई। और तब ये गीत, ये बहुत फेमस गीत है, आमिर खान ने मूवी बनाई थी, मंगल 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 जी, देखो देखो चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश नवाए, सपने आज़ादी के आज भी वो अपनी आंखों में ही है सजाए, फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए, जोत फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दो कोई बुझाए, मंगल 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 जी, मंगल 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 जी। तो भाई उस समय पे आप देख सकते हैं ना, इनकी लोगों की थिंकिंग क्या रही होगी, जबकि पुलिस में रहकर ही, है ना,
लोग आज स्वतंत्रता के जब लोग स्वतंत्र हैं तो भी अपने धर्म के साथ धोखा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय पे सेना में होते हुए, है ना, सेना में होते हुए इन्होंने जो अंग्रेजों का सामना किया अपने धर्म के लिए, वो इनका जज्बा बहुत ही सैल्यूट सलाम करने योग्य है। और इसलिए इन आज़ादी का बीज उन्होंने बो दिया था। उसके बाद जब सैनिकों में विद्रोह हो गया, और उसके वो 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी माना जाता है। फिर जब विद्रोह हो गया तो वो नाराज हो गया मेरठ से, और बात मेरठ तक पहुंच गई। अब 10 मई को, अब यह देखिए आप, जो पूरे देश की नाना साहब जो थे उनके अंडर में पूरे देश में 31 मई 1857 को क्रांति होनी थी, है ना। अब मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को ही, मतलब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मेरठ का बहुत खून गर्म है ना, तो वहाँ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू कर दिया। और वहाँ पे बहुत सारे अंग्रेजों को जी गोली मारनी शुरू कर दी थी, धड़ाधड़ गोली मारती। इनफील्ड बंदूक थी वो, जिस बंदूक में उनका मैटर चल रहा था ना, उनका नई बंदूक आई थी, उसमें कारतूस डालने थे तो मुंह से काटने पड़ते थे। इसलिए अब वो ये बात सुन के, ये सब बातें सुन के कि मंगल पांडे के साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो बहुत परेशान हो गए सारे सैनिक। मेरठ के उनका खून खोल गया भाई, उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया 10 मई को। अब इधर अंग्रेजों ने, इन्होंने 10 मई को मारना शुरू कर दिया। अब ईस्ट, पहले फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तार, यो कोई मैसेज के संदेश, मैसेज वगैरह जाने के लिए कोई आदमी घोड़े पे बैठ के जाता था, या कोई इस तरह से बात फैलती थी। इस तरह से आग फैलती 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 दिल्ली तक पहुंच गई। 14-15 मई, मतलब इस तरह से दिन निकलते गए, और ये लोग इंतजार कर रहे थे कि जो ईस्ट यूपी के थे वो पूरे भारत के, कि हम जो है हम लोग जो हैं 31 मई को एक साथ ही सारे धावा बोल देंगे। और यहाँ पे देखो अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया, है ना। इधर मेरठ की क्रांति दबाते लेके जा रहे हैं, उधर दिल्ली तक, दिल्ली में क्रांति दबाते चले जा रहे हैं। दिल्ली, है ना, वो यार मेरे पे आ गया रंगून, क्या है वहाँ से टेलीफोन, है ना, ये वो एक रंगून भेज दिया था जो दिल्ली के शासक थे ना उस समय पे, पूरे भारत को, बहादुर शाह जफर जो थे, वो उस समय पूरे भारत का नेतृत्व दिल्ली का कर रहे थे, सारे इस एरिया का नेतृत्व कर रहे थे। तो उनको जो है इस सजा के चक्कर में उनको सजा देने के लिए रंगून भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो इस पूरे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? मैंने भी नाम बताया, नाना साहब थे। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, है ना। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी थे। तो झांसी का विद्रोह 31 मई को शुरू होना था। अब ये अंग्रेज दबाते 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 लेके चले गए। अब 31 मई तक सारा इन्होंने सब जगह का विद्रोह दबा लिया, और कुछ जगह जो थोड़ी बहुत जगह हुई थी वो अंग्रेज धीरे धीरे दबाते चले गए। क्योंकि यहाँ पे पता है विद्रोह का क्या कारण था? 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह माना जाता है, और इस विद्रोह का जो मेन कारण था असफल होने का, तो यही था कि उनमें एकता का अभाव माना गया था पूरी तरह से। कोई इस पूरे ग्रुप को लीड करने वाला कुशल नेतृत्व की कमी मानी गई है, इसलिए ये 1857 का विद्रोह फेल हो गया है। तो लेकिन 1857 का विद्रोह भले फेल हो गया हो, लेकिन हम अपने क्रांतिकारियों की जो हमारी कुर्बानी है उनको हम कभी नहीं भुला सकते। ऐसे हमारे क्रांतिकारियों को शत शत नमन है, कोटि कोटि नमन है, और इनसे ही हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। जय मंगल पांडे, जय हिंद।